नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने साहित्यिक विधा के मुख्य संदर्भों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। काव्य या साहित्य स्थूल रूप से पर्यायवाची सामान्य स्तर पर पर्यायवाची माने जाते हैं और भाषा के माध्यम से जगत जीवन की भावात्मक अभिव्यक्ति को काव्य कहा जाता है या साहित्य कहा जाता है। और काव्य के भेद को, साहित्य के प्रकार को, काइंड्स ऑफ लिटरेचर को, टाइप्स ऑफ पोएट्री को ही विधा कहा जाता है। यह सुबोध मंडल लाइव क्लासेज के विद्यार्थी जिज्ञासु अच्छी तरह से जानते हैं कि विधा जो है साहित्य के भेद को, काव्य के प्रकार को विधा कहा जाता है। आज विधा के जो मुख्य संदर्भ हैं उन मुख्य संदर्भों की चर्चा करेंगे। पहला संदर्भ जो है विधा का, वह जो है भाषिक संरचना है। भाषिक संरचना है, भाषाई गठन है। और इस दृष्टि से और साहित्य की विधाएं जो हैं मुख्य रूप से तीन हो जाती: गद्य साहित्य, गद्य काव्य, पद्य साहित्य या पद्य काव्य, और चंपू साहित्य या चंपू काव्य। यह ध्यान में रखना है। गद्य भी साहित्य की एक विधा है, पद्य भी साहित्य की एक विधा है, और चंपू भी साहित्य या काव्य की एक विधा है। चंपू गद्य और पद्य के मिश्रण को कहा जाता है। इतना हम सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं, अच्छी प्रकार जानते हैं। चंपू को समझने में कोई दुविधा नहीं है। और दूसरा संदर्भ जो है वह है भाषिक संदर्भ है, भाषा भेद का संदर्भ। और भामह के समय में भाषा भेद के अनुसार तीन प्रकार के साहित्य हुआ करते थे। ध्यान में रखना है। संस्कृत साहित्य, प्राकृत साहित्य और अपभ्रंश साहित्य। संस्कृत काव्य, प्राकृत काव्य और अपभ्रंश काव्य। तो भाषिक गठन या भाषिक संरचना की दृष्टि से गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य, तथा भाषा भेद के अनुसार संस्कृत काव्य, प्राकृत काव्य या अपभ्रंश साहित्य, जो कह लीजिए। तो यह है। परंतु आज के समय में अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य, जर्मन साहित्य, जापानी साहित्य, अरबी साहित्य, फारसी साहित्य, बंगला साहित्य, तमिल साहित्य, पंजाबी साहित्य, तेलुगु साहित्य, कन्नड़ साहित्य। तो ये भाषा भेद के अनुसार साहित्य की विधा का जो संदर्भ आकर जुड़ता है, तो इस दृष्टि से साहित्य की ये विधाएं जो हैं प्रत्यक्ष होती हैं, हमारे समक्ष दृष्टिगोचर होती हैं। यह ध्यान में रखना है। और शेष हमने जाना है यह विधा क्या है। एक वर्ग है सुबोध मंडल लाइव क्लासेज पर, और उसमें अच्छी तरह से समझाया गया है।
और आप उसमें सिद्धांत रूप से वह बिल्कुल ही सटीक है। आप उसमें उदाहरण, नए नए उदाहरण जोड़ करके अपने ज्ञान का संवर्धन कर सकते हैं, अपने ज्ञान का विकास और विस्तार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।